So let's go and take a look at that. The first thing is, what are the factors that affect the entry? Okay, we want to know what are the factors that affect the entry. तो पहला चीज आपको देखना है कि रिलेटिंग टू द मार्केट, ओके, रिलेटिंग टू द मार्केट क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंट्री को. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंट्री. Before you enter a trade, what all affects the trade? That's what you got to see. So when it is with respect to the market, okay, you have to know what is the trade. क्या एक डे ट्रेड है, क्या ये स्विंग ट्रेड है, क्या ये पोजिशनल ट्रेड है. दैट इज समथिंग विच यू गॉट टू अंडरस्टैंड. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड इज इट? इज इट अ डे ट्रेड, इज इट अ स्विंग ट्रेड, क्या है, सो दैट आपको जानकारी बनी रहे. राइट, दिस इज बिकमिंग अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मेनी ऑफ अस. वी आर नॉट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड इट इज, and when that is not available for you, you know, you have lot of challenges. Am I right? You have got lot of challenges. Now, what is the challenge you face? What is the challenge you face? You don't know कि आपने ट्रेड ले लिया. कोई लोग क्या करते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि नहीं ये मैं एक हफ्ते के लिए रखूंगा, और फिर अगर आपने थोड़ा सा पैसा देखा उसमें आप बुक कर देते हैं. किसी ने आपको बोला कि हाँ ये रखो, जितना पैसा है उतना ले लो, ये बढ़ने वाला है, इसमें ये न्यूज़ आने वाला है, इसमें डिविडेंड देने वाला है, ऐसे बोल के आप लोग ले लेते हैं. फिर एंड में क्या होता है? एंड में आपको थोड़ा पैसा दिखा, आपको आपका लायबिलिटी दिखाई देता है, और आपको लगता है कि ये पैसा मेरा लायबिलिटी मिटा देगा, तो आप एग्जिट कर देते हैं. करेक्ट. अक्सर लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, बट दैट इज नॉट द वे टू ट्रेड, and that is why you should know what type of trade it is and you should allocate your capital accordingly. Now you should understand what is the nature of the stock. क्या एक फास्ट मूविंग स्टॉक है? जैसे अभी आप बोलेंगे इज आईटीसी अ फास्ट मूविंग स्टॉक? आंसर इज नो. इट मूव्स ऑन सर्टेन डेज. इंडियन होटल, इज इट अ फास्ट मूविंग स्टॉक? आंसर इज नो. बट if you talk about stock like Can Fin Home, if you talk about Adani Enterprise, if you talk like Adani Ports, these are all fast moving stocks, right? So you should know the nature of the stock, और उस हिसाब से आपको देखना है कि यस, क्या ये स्टॉक का नेचर मेरे नेचर से मिलता है कि नहीं. राइट. कई लोगों को क्या होता है, कई लोग लेते हैं फिर देखते हैं अरे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉक्टर रेड्डी लिया, डॉक्टर रेड्डी, इट मूव्स वेरी फास्ट, इट मूव्स 25-30 रुपीज ऊपर, सडनली 25-30 रुपीज नीचे आएगा. अल्ट्राटेक सीमेंट फॉर एग्जांपल, it moves suddenly, it will move 25-30 rupees super, it will come 40 rupees down, and then again it will go 100 rupees up. So what happens is you are not able to handle that movement, और उसकी वजह से क्या होता है, आप उस ट्रेड में एग्जिट करते हो एंड द ट्रेड गोज ऑन टू मीट द टारगेट. कि आपने एग्जिट कर दिया और वो ट्रेड चल दिया, द एज इफ द ट्रेड वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू गेट ऑफ द बोर्ड. आपने उतरा, आप उतरे ट्रेन से और ट्रेन चल दिया. राइट, ट्रेन वाज नॉट मूविंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. आपने बोला कि चलो यार ये ट्रेन नहीं चल रहा है, मैं उतर जाता हूं. आप उतरते हैं ट्रेन से और ट्रेन चलती है. तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मेनी ऑफ अस. So we got to know exactly what is the nature of stock. And then most important thing is you got to understand the nature of the market. मार्केट ट्रेंडेड है कि नॉन ट्रेंडेड है? क्योंकि इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी. राइट. Now let us see relating to a trader. This is all relating to the market. So the market situation. But as a trader, when you are going to take a trade, you got to understand what kind of analysis you need to do. Okay, what is the analysis? Analysis क्या है? वो analysis जानना जरूरी है आपको. Okay, you got to know what is the analysis you are doing. And then when you are going to take a trade, आपको फर्स्ट देखना है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं 100 रुपीज पर एंट्री करूंगा, 95 रुपीज स्टॉप लॉस रखूंगा, एंड द ट्रेड ओपन्स एट 103, हाउ मेनी ऑफ यू विल एंटर? हाउ मेनी ऑफ यू विल एंटर? आपको एंटर करना था 100 पे, ये ट्रेड चल दिया 103 पे. राइट. तो आप बोलोगे नहीं मैं वेट करता हूं, मैं वेट करता हूं, मैं वेट करता हूं. फिर 103 क्या हो जाता है? 103 बिकम्स 105. फिर आपके मुंह में
एकदम उदासी। वाई? बिकॉज आपने तो करेक्ट देखा था, आपने सोचा था कि यस ये 100 पर लेना चाहिए, बट ये तो चले गया 105। आपने 103 देखा स्क्रीन पे, बट आपने लिया नहीं, और उसकी वजह से आपका स्लिपेज बढ़ जाता है। तो these are some things which you got to understand, that if I have identified something, I should see how to participate in it or just let it go. Just let it go. Why? Because market is a ocean. There is unending opportunity. I hope all of you are able to hear me. Market is an ocean. There is unending opportunities. There is unending fish available. आपको एंश्योर करना है कि आप सरवाइव करें मार्केट में। मार्केट विल आउटलिव यू ऑल ऑफ अस। मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट विल आउटलिव ऑल ऑफ अस। वी कैन नेवर आउटलिव द फाइनेंशियल मार्केट unless all of us on this planet are dead. Okay, so please understand that when you are going to go into the market, if an opportunity goes away, let it go. but ये होता नहीं है। कितने लोग चेस करने के बाद मार खाते हैं? गिव मी थम्स अप। कितने लोग चेस करने के बाद, आप चेस करते हो स्टॉक को, अरे 105 हुआ तो क्या हुआ, ले लेते हैं, ये बढ़ने वाला है अभी। ओके, आई गॉट वन थम्स अप। व्हाट अबाउट द अदर्स? कोशिश होती है, करेक्ट। और व्हाई? बिकॉज यू फील दैट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पकड़ता हूं इसे, इसे मेरे एक एकदम खास खबरी ने बताया है, ऐसे करके आप पार्टिसिपेट करते हो। और फिर होता क्या है, वो टारगेट तो आ जाता है जो आपकी खबरी ने बोला था, बट लेकिन क्या हो गया, आपने लेट एंट्री किया था। तो आप सोचते हो कि नहीं, मैंने तो अभी एंट्री किया है, बट स्टॉप तो आ गया है। फिर होता क्या है, गाड़ी रिवर्स आती है और ये आपके गले में आ जाता है। Am I right? So this is what happens with many of us, and what I want to do is I want to ensure that आपके गले में ऐसे situations नहीं आए। Why? Because all of us are very very interested to make money. ये बात तो क्लियर है, वी आर ऑल वेरी इंटरेस्टेड टू मेक मनी। बट पैसे कैसे बनाएंगे? पैसे बनाने के लिए आपको कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको हेल्प चाहिए, एंड दैट इज द हेल्प विच यू नीड। You need continuous help to find out how to participate in the market, right? So now let's go and check out की एंट्री तो समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस, राइट? जो सब लोग ने सही कहा कि हम मन में रखते हैं, वेरी राइट, वी कीप दिस इन आवर माइंड, बट हाउ इट गेट्स इम्पैक्टेड मार्केट में? जब आप देखते हैं तो मार्केट में जो डायरेक्शन जो है, राइट, मार्केट फॉर एग्जांपल वाज ट्राइंग टू गो अप, सो व्हेन मार्केट वाज ट्राइंग टू गो अप, तो यू फेल्ट दैट यस देयर इज अ बुलिश मोमेंटम, बट अब क्या हो गया, अभी एक डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट? डायरेक्शन चेंज होने से आप जो स्टॉप रखे हैं, ओके, आप जो स्टॉप रखे हैं वो डिस्टर्ब होने लगता है, राइट? Suddenly you have kept a stop, but suddenly you are finding that market is not responding to that particular level. Then another thing is you have placed a stop at 100. Okay, मार्केट खुलता है 98 में, ऑलराइट, मार्केट खुलता है 98 में, तो यानी आपका स्टॉप ट्रिगर हो गया। बट आप क्या सोचते हो? कैन समवन टेल मी व्हाट डू यू थिंक? ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग पीपल, आप लोग दिमाग में रखते हो स्टॉप लॉस। व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक दैट प्राइजेस विल कम अप, यहां से ऊपर आ जाएगा, बट वो होता नहीं है, करेक्ट? एंड देन इवेंचुअली इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग एट 98, you will maybe exit lower. Am I right? So it is very important that you are very mindful of the gap and have an action plan. We'll speak about that also. Now other thing is trend reversal. आपने देखा एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडल, आपने देखा कि फॉलो थ्रू आ रहा है,
तो आपने ले लिया, लेने के बाद क्या हुआ, द स्टॉक मूव लिटिल बिट एंड देन इट स्टार्टेड रिवर्सिंग. So when the trend reverses, at that time also your stop loss gets affected. Okay, आपने रखा होगा stop loss, but then there is something called as trailing stop loss about which we will be discussing in this workshop. Okay, so that is something relating to the market. But ये तो market influence करता है stop loss को, but थोड़ी ऐसे चीजें हैं जो एक ट्रेडर भी इन्फ्लुएंस करता है, वही हम देख रहे हैं टुवर्ड स्टॉप लॉस. एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ईगो. आई फील दैट हमारा ईगो जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडिंग की दुनिया में. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हमें लगता है कि ये स्टॉक तो मैंने काफी देख के लिया है, काफी एनालाइज करके लिया है, और ये लेवल ठीक है, मार्केट में कुछ हुआ होगा ऐसे और स्टॉप लॉस तो गया होगा, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ ये लेवल तो चलना ही है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि उसकी वजह से स्टॉप लॉस जो है आप मन में ही रखते हो? आपको पता है यस ये लेवल तो ठीक है, अभी मार्केट में करेक्शन है, इन्फोसिस का रिजल्ट खराब आया है, ऐसे बोल के आप जस्टिफाई करते हो. व्हाई? बिकॉज योर ईगो डज नॉट परमिट यू टू डू दैट. द अदर थिंग इज, अगर आपको किसी ने खबर दिया है, राइट, मैं एक ही चीज कहता हूं, खबर में कबर है, खबर में कबर है. क्योंकि आपको अगर खबर मिलता है तो आपको पहले ये स्टडी करना है कि वेदर दैट स्टॉक इज वर्थ पार्टिसिपेटिंग इन इट और नॉट. हाउ मेनी पीपल स्टिल कॉल मी एंड आस्क यस बैंक में ये होने वाला है, यस बैंक में वो होने वाला है, बट होता क्या है यस बैंक में? मैं बोलता हूँ यस बैंक इज इक्वल टू नो बैंक, राइट. देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. प्लीज रिमेंबर, कैपिटल हमारा कम है, हमें हमारा कैपिटल सोचकर समझकर निवेश कर, ये है ना डायलॉग. तो ऐसे हमको ट्रेड करना है, तो सोचकर समझकर ट्रेड कर. तो ऐसे काम करने के लिए आपको ये जरूरी है. और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉप लॉस इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आई कैन गो रॉन्ग in my analysis. Okay, you have to accept that. But what happens with many people? People don't want to accept it, and that is also another big problem. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब लोग ट्रेडिंग करते वक्त भूल जाते हैं कि क्या आपका पोजीशन ओपन है कि नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? गिव मी अ थम्स अप. आपको पता ही नहीं कि आपका पोजीशन ओपन है कि नहीं. Either you take too much trade or you take too less trades, but you are not tracking it. And suddenly, either your broker calls you or you get your notification that this stock is moving up or moving down. And then you realize if you're in profit, you are happy. But what happens if you're in loss? So it is very important to remember or at least note down. And then there are personal stories. What do you mean by personal stories? यानी मैंने ये स्टॉक किया था कई दिन पहले, तभी ये स्टॉक अच्छा चला था, तो उसका मतलब है ये अभी भी चलेगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग स्टोरीज अबाउट सर्टेन स्टॉक्स? सम पीपल फील कि हाँ ये स्टॉक तो लास्ट टाइम बहुत अच्छा चला था, तो मुझे पता है कि ये अभी भी चलेगा. हाँ थोड़ा करेक्ट हुआ है बट ये चलेगा, तो मैं इसे होल्ड करना चाहता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड लाइक दैट? एंड व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग लाइक दिस, दैट मीन्स दैट यू हैव गॉट जीरो प्रोसेस, एक बड़ा एक अंडा. और ये क्यों होता है? क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट रीजन. सब लोग सीखते हैं, राइट. आप लोग को मैं एक कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग ने सोचा कि चलो लेट मी इन्वेस्ट इनटू माई सेल्फ, राइट. यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इनटू योरसेल्फ. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? You have decided to commit your time to improve yourself, and that is the most important thing. There are many videos. See what I'm teaching you, you may get it on YouTube, but the most important thing is I will help you connect the dots, which can never happen on YouTube.
So yes, what I'm going to teach you may be available on YouTube, may be available in many places. I'm not going to teach any rocket science here, but what I'm going to teach you is the science of trading in a consistent way so that you can remove your fear and anxiety. Right? That's what we are going to do. We are going to remove the fear and anxiety. And now, to remove that fear and anxiety, you have to participate. You have to write down the notes. You have to ensure that you are getting clarity. And for that, to get clarity, ask questions, share your notes. There will be on the Telegram group, we'll be sharing with you examples of whatever we are doing. You have to participate. We have to help each other. Right? I've always believed and I have always been taught that by sharing knowledge, knowledge doesn't go down, it only increases. And that's what we are doing at NeoTrader. And that's what we continue to do because we believe that everybody can make money. Everyone. कितना बनाना है वो इंडिविजुअल के ऊपर है, बट लेकिन इंडिविजुअल को अगर आप काबिल बनाएंगे तो वो आगे जाकर काम कर सकते हैं. सो नाउ द लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट विच इज द टारगेट. So what is the target? Can you all tell me what is the target? So let me tell you guys, target is something which you cannot define. What levels you define are targets set by your strategy, your tools. But at the core of the target is something which a market decides कि आज इतना राइज होना था, हो गया. आज इतना फॉल होना था, हो गया. तो essentially that target levels we are deciding based on our technical parameters. Okay, they are technical parameters which help you define certain levels. But then why are we chasing target? Target is the outcome of the market. So when you are going to participate in the market, you have to understand that while if it is an extremely bullish scenario, you can have larger targets. Why? Because market will accommodate that demand. In the same way, on the downside, if the market is very bearish, then market will accommodate that decline. But then if the market is a little confused, then you have to scale down your target. Target is nothing but expectation. Are you getting it? Is everyone clear? Target is nothing but expectation. Now, what are we doing by having the ICE philosophy? We are setting some kind of boundaries for our expectation. Now, is your expectation deliverable or confirmed by the market? Answer is no. The expectation is never confirmed by the market. The expectation will continue to remain an expectation. But then when you take a trade, what are you sure about? You are sure about your entry and you are sure about your stop loss. But target is an expectation. Target is an outcome of the market. So you have to be very clear about this and you should not say कि ये target आएगा. Okay? ये टारगेट है, ये टारगेट आएगा, ऐसा कोई लिखा नहीं है. मार्केट हैज नॉट टेकन एनी गारंटी फॉर यू. ओके, so please be very clear about this. That is why I said that when you are going to go for a target, you have to understand how you are allocating your capital. If your capital allocation is not proper, then somewhere you'll exit early, somewhere you'll wait, and then you may not end up making any money or you may end up making loss. Other thing is, if your methods are not okay, the kind of targets you will set, maybe short, maybe long, and then your expectation and reality will never meet. आप जो सोचते हो वो होगा नहीं, क्योंकि आपका expectation और reality में एक distance है. Now, another thing which affects the target, आपने 100 पे रखा, target है आपका 108, but suddenly there is some negative news flow in the particular company. What happens? It's a corporate action. आपका setup सही था, आपने ICE philosophy लगाया, आपने सब लगाया, but हुआ क्या? वो खराब न्यूज की वजह से वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आ गया.
तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो टारगेट ऐसी चीजों से भी अफेक्ट होता है। नाउ दीज आर द कंडीशंस ऑफ द मार्केट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेडर, व्हाट इज इट? इम्प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, राइट? आपने कभी कभी लेट एंट्री हो गए, आपने कभी कभी टारगेट देखा नहीं, तो ऐसे वजह से भी प्रॉब्लम होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स वी हैव द फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट कि अरे, मैंने लास्ट टाइम ये टारगेट आ रहा था, तो मैंने वेट किया, और फिर वो ट्रेड वहां तक पहुंचा नहीं, तो अभी आ रहा है 105 आ रहा है, मैंने एग्जिट कर देता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट बोट? या हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट बोट कि चलो थोड़ा चल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने वेट किया टारगेट के लिए, वो टारगेट तक आया ही नहीं, और उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, मेरा स्टॉप टू कॉस्ट हो गया, या मेरा स्टॉप लॉस हो गया। सो ऐसे सोच विचार से भी हमें मुक्त होना है, मुश्किल है, राइट? इट हैपेंस टू एवरीवन, बट वी हैव टू ट्राई। सो आई एम जस्ट थ्रोइंग सम लाइट ऑन दीज पॉइंट्स। एंड आपका स्टॉप लॉस सेटिंग अगर ठीक तरह नहीं होगा, बहुत टाइट होगा, आपका टारगेट सही रहेगा, आइडेंटिफिकेशन सही रहेगा, आपका कंफर्मेशन भी सही रहेगा, बट लेकिन एग्जीक्यूशन में आप मार खाओगे क्योंकि आपने स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखा। क्यों? ड्यू टू फियर एंड एंजाइटी। फियर क्या है? फियर ऑफ नॉलेज। एंड एंजाइटी क्या है? आपको पता नहीं हो क्या रहा है, कभी राइट देखते हो, कभी लेफ्ट देखते हो, और उसकी वजह से जो मन में शंका होती है, वो आपको हमेशा आपके ट्रेड पर डाउट कास्ट करते रहता है, कि बोलते हैं कि अरे, ये ट्रेड सही है कि नहीं, अभी इसके बाद काम करेंगे, ये लेवल के बाद काम करेंगे, वो लेवल के बाद काम करेंगे। सो मेनी फिल्टर्स यू पुट ऑन द ट्रेड, एंड बाय दैट टाइम यू एंटर, द ट्रेड इज ऑलमोस्ट ओवर। हाउ मेनी ऑफ आर इन दैट बोट? ये देखना है, वो देखना है, ये हुआ क्या देखना है, ये न्यूज फ्लो हुआ क्या देखना है, ऊपर नीचे आगे पीछे, फिर क्या है, ट्रेड तो निकल गया ना हाथ से। आप घुस रहे हैं ट्रेन में, लास्ट स्टॉप आ रहा है, फिर वहां से रिवर्स, बट लेकिन आप फंस गए।